परमं परमं प्रदीपं चैतन्य रूपं ज्ञानं नमामि। आज का ये दिवस ठीक उतना ही महत्व रखता है जितना गुरु पूर्णिमा का दिवस। और इस श्लोक में तो स्वयं गुरुदेव सच्चिदानंद जी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है। बहुत कम सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो अपने हृदय में गुरु को स्थापित कर पाते हैं। बहुत कम ही ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो अपने चिंतन से, अपने विचारों से, अपने मनन से, अपनी साधना से, अपने ध्यान से, अपनी धारणा से और कुंडलिनी जागरण के माध्यम से अथवा पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से उस गुरुदेव को अपने हृदय में स्थापित कर पाते हैं, हृदय में स्थान दे पाते हैं, जिनके सामने संपूर्ण विश्व प्रणम्य होता है, नमन युक्त होता है। और मैं आज कभी भी प्रवचन में अपने गुरुदेव के श्लोक को उद्धृत नहीं करता है, क्योंकि ये अत्यंत उच्चतम विभूति है। शायद मेरे होठ इतने उच्चतम विभूति के शब्दों को सही ढंग से व्यक्त पाए, इसीलिए मैं कभी कभी ही उन शब्दों को अपने होठों से गुनगुनाता हूं। और उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि गुरु कोई दर्शनीय वस्तु नहीं है, वो देखने लायक चीज नहीं है। गुरु तो एक तेज पुंज है। जिस प्रकार से सारा शरीर बहुत ही सुंदर है, बलिष्ठ है, ताकतवान है, क्षमतावान है, पौरुषवान है, धनवान है और ऐश्वर्यवान है, मगर शरीर का तभी तक महत्व है जब तक इस शरीर में प्राण है। और अगर प्राण नहीं है तो ये सारा शरीर व्यर्थ है। उसका ऐश्वर्य व्यर्थ है, उसका धन व्यर्थ है, उसकी तपस्या व्यर्थ है, उसका सौंदर्य व्यर्थ है। और जिस पर हम गर्व करते हैं, जिस पर हम इतराते हैं, अपने रूप पर, अपने यौवन पर, अपने सौंदर्य पर, अपने धन पर, अपने अहंकार पर, वह सब कुछ शमशान में जाकर के मिल जाता है, इसलिए कि उसमें प्राण तत्व नहीं होते। और यह जीवन भी बिना गुरु के ठीक वैसा ही है जिस प्रकार से एक देह बिना प्राण के होती है। जिंदा तो रहते हैं और निश्चय ही आप जिंदा हैं, मगर ठीक वैसे ही जिंदा है जिसका तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है, जिसका लक्ष्य नहीं है। बेजान शरीर और तुम्हारा शरीर बेजान है, जिसमें प्राणस चेतना नहीं है, हृदय तो धड़कता है, जिसमें उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, उत्साह नहीं है, एक तरंग नहीं है, एक लहर नहीं है। इसलिए नहीं है कि तुम अपने हृदय में उन गुरु को पूर्ण रूप से आबद्ध करने की कला नहीं जानते। वह एक मामूली व्यक्ति तो नहीं, मैं उस श्लोक को ही समझा रहा हूं अभी तक। तो वह कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जिसे प्यार किया जा सके, वह ऐसी चीज भी नहीं है जिसको देखा जा सके, और वह ऐसी चीज भी नहीं है कि उसको हम अपनी बाहों में समेट सकें। वह तो पूरे हृदय में उतारने योग्य है। प्राणों को देखा नहीं जा सकता है, किसी ने अभी तक प्राण देखे नहीं, प्राण तत्व को देखा नहीं गया, प्राण तत्व को सूंघा भी नहीं गया, प्राण तत्व को स्पर्श भी नहीं किया गया, मगर उसका मूल्य और महत्व हमें मालूम है कि बिना प्राण तत्व के जीवन स्पंदन युक्त नहीं होता है, वह शमशानवत होता है। और हम जब तक ये बात नहीं समझेंगे तब तक हम गतिशील हैं, हम चलते हैं। कभी धन के पीछे पागल हैं, कभी पत्नी के पीछे पागल हैं, कभी ऐश्वर्य के पीछे पागल हैं, कभी रूप और यौवन के पीछे पागल हैं, अपनी नौकरी के पीछे पागल हैं, व्यापार के पीछे हैं, और अपनी लाश को अपने कंधों पर ढोए हुए भाग रहे हैं। हमारी लाश हमारे कंधों पर है और हम चल रहे हैं, तो चल रहे हैं शमशान की ओर। उसमें और आप में इतनी अंतर है, उस मुर्दा शरीर को 4 आदमी ढोकर के पहुंचाते हैं और आप अपनी लाश को अपने कंधों पे लोगे ढो रहे हैं। उसमें आप में अंतर नहीं है।
अंतर आ सकता है यदि आप अपने अंदर उस प्राण तत्व को जागृत कर सकें, उस चेतना को जागृत कर सकें, उस गुरु को अपने हृदय में स्थापित कर सकें। और उस गुरु को स्थापित करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं होती, कोई स्तुति नहीं होती, उसके लिए कोई मंत्र नहीं है, सुगंध का कोई महत्व नहीं होता है। सुगंध को देखा नहीं जा सकता, उसको एक सराहा जाता है, एक एहसास किया जाता है। और गुरु भी एक सुगंध है जो हर समय एक महक हमारे सामने विद्यमान होती है, और उसको, उस महक को, उस सुगंध को जब हम आत्मसात कर सकते हैं, क्योंकि वह एक प्राणस चेतना है। यदि किसी व्यक्ति को हम उसकी आंख और उसका नाक और उसका मुंह बंद कर दें तो 5 और 7 और 8 मिनट बाद छटपटाकर मर जाएगा, क्योंकि उसमें प्राण तत्व जा नहीं रहे, उसमें प्राण वायु नहीं जा रही है, उसमें ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। और जब तक उस सुगंध को, उस गुरु की सुगंध को, उस गुरु की श्वास को, जो श्वास देखी नहीं जा सकती, जिसको हम पहचान भी नहीं सकते, हमारे उन आंखों के माध्यम से हम उसको नहीं पहचान सकते, इसलिए कि गुरु तो स्वयं छलनामय होता है। वह तो स्वयं ब्रह्म होते हुए भी माया का विस्तार करता रहता है। जहां ब्रह्म है वहां माया का विस्तार होगा ही, और अगर माया का विस्तार नहीं हो तो सैकड़ों हजारों शिष्य 24 घंटे पांव पकड़ कर बैठ जाएंगे। जिस क्षण उनको यह बोध हो जाएगा कि गुरु को अपने हृदय में स्थापित करना है, उस क्षण वो नहीं रह पाएंगे, फिर वो दूर नहीं रह सकते, फिर वो अपने आंसुओं के जल से उनके चरणों को धोते ही रहेंगे, फिर उनके हृदय में दूसरे कोई चिंतन आ नहीं सकता, फिर दूसरा कोई ब्रह्म उनके हृदय में स्थापित नहीं हो सकता, फिर दूसरी कोई भावना, कोई विचार, कोई शक्ति हो नहीं सकती। और जिस प्रकार से हम ऑक्सीजन से, प्राण वायु से अलग नहीं जिंदा रह सकते, ऐसे साधक, ऐसे शिष्य गुरु के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते। एक तरफ एक बेचैनी, एक छटपटाहट, एक वेदना हर समय हृदय में गूंजती रहती है, और वो सौभाग्यशाली होते हैं जिसके हृदय में छटपटाहट पैदा होती है। रामायणी में एक दोहा लिखा है प्रसाद ने, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंसुओं से चुपचाप, आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। क्योंकि पूजा पुष्पों के माध्यम से नहीं हो सकती, पूजा फूलों के हारों के माध्यम से भी नहीं हो सकती, पूजा तो केवल आंसुओं के कणों के माध्यम से ही हो सकती है। और अश्रु तभी प्रभावित होते हैं जब हृदय में एक छटपटाहट पैदा होती है, एक वेदना पैदा होती है, एक खालीपन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कोई सुगंध आई और पास में से निकल गई, प्राणों में नहीं भरी गई। और जब तक वह सुगंध प्राणों में भरी नहीं जाएगी, जब तक हम अपनी बाहों में सुगंध को आत्मसात नहीं कर सकेंगे, तब तक जीवन का आनंद भी नहीं ले सकेंगे। जिंदा तो रहेंगे, और जिंदा आप सब हैं, मगर ये जिंदगी वैसी ही है जैसे कि अपनी लाश को अपने कंधों पर ढोना है, और हजारों लोग ढोते हैं और ढोते हुए शमशान की ओर चले जाते हैं। एक क्षण ऐसा आता है जब गिर जाते हैं, 4 लोग, भाई लोग उसको उठाते हैं और शमशान में जाके रात की ढेरी कर देते हैं। उनके हृदय में कोई मुस्कुराहट नहीं होती, कुछ खिलखिलाहट नहीं होती, कुछ आनंद नहीं होता। इसलिए उस गुरु को पहचानने के लिए माया के आवरण को हटाना ही पड़ेगा। गुरु तो माया करेगा, इसलिए कि उसको जीवित रहना है, इसलिए कि उसको अपना अस्तित्व बनाए रखना है। आप कल्पना करिए कि अगर 5 लाख मेरे सन्यासी शिष्य, अगर मैं उनको आज्ञा दे दूं कि नहीं तुम जोधपुर आ सकते हो, तो तुम कल्पना कर सकते हो कि मेरी हालत क्या होगी। वो चारों तरफ से पांव को एक क्षण के लिए अलग नहीं हो पाते, भिगो देते हैं आंसुओं से अपनी पांव को, रोने लग जाते हैं, सुबकियां लेने लग जाते हैं, सिसकियां लेने लग जाते हैं, भाव विभल हो जाते हैं, एक क्षण भी जुदाई सहन नहीं कर पाते, बस उस कठोर नियम से बंधे हुए हैं कि नहीं तुम्हें नहीं आना है। और मैं समझता हूं कि मैं कितनी विरह में, कितनी वेदना में दिन काटते हैं मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि उनके हृदय की छटपटाहट कितनी होती है, इस बात को भी मैं जानता हूं। और जब मैं साधना में होता हूं, सन्यासी शिष्यों को देखता हूं, तो उनके बहते हुए आंसुओं को भी मैं यहां से बैठा बैठा देखता हूं। मगर मुझे उनके सामने कठोर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा दूसरा कर्तव्य एक गृहस्थ शिष्यों के सामने भी है। और निश्चय ही उतनी गहराई, उतनी उच्चता जो सन्यासी शिष्यों में है, उतनी गृहस्थ शिष्यों में शायद नहीं आ सकती। आ सकती है, क्योंकि ये तभी आ सकती है जब हृदय आपका खुला हो, जब हृदय का पुष्प विकसित होता है,
तब उस पुष्प पर ब्रह्मा का स्थापन होता है। विष्णु की नाभि से कमल निकला, कमल विकसित हुआ और उसमें ब्रह्मा स्थापित हुए। और गुरु को साक्षात ब्रह्मा का है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव। और तुम्हारा हृदय का कमल विकसित होगा तभी तो गुरु स्थापित हो पाएगा। तुम्हारे हृदय के दरवाजे खुले ही नहीं होंगे तो गुरु कहां से आएंगे? तुम्हारे हृदय का कमल विकसित कर ही नहीं सकते तुम, तो गुरु उसमें कहां स्थापित हो पाएंगे? ये तुम्हारे हृदय में छटपटाहट ही नहीं है, वेदना ही नहीं है, तो गुरु केवल तुम देख करके चले जा सकते और फिर उस माया में आबद्ध हो जाओगे जिस माया से तुम लौट करके आते हो। और मैं जानता हूं कि तुम माया में आबद्ध हो जाओगे और मैं खड़ा खड़ा तुम्हें देखता रहता हूं। इसलिए देखता रहता हूं कि अगर इनको उतनी छटपटाहट उतनी वेदना हुई तो ये नहीं रह पाएंगे, और मैं तुम्हारे आंसुओं को भी नहीं देख सकता। इसलिए कभी मैं बालकों के साथ बालक की तरह बन जाता हूं, वृद्धों के साथ वृद्ध की तरह बन जाता हूं, शिष्यों के साथ गुरु की तरह बन जाता हूं, मित्रों के साथ मित्र की तरह बन जाता हूं, परिवार के साथ परिवार का स्वजन की तरह बन जाता हूं, और एक पुत्र के साथ पिता की तरह बन जाता हूं। सैकड़ों रूप मुझे धारण करने पड़ते हैं और प्रत्येक एहसास ये करता है कि ये केवल मेरा ही है। आप मेरे किसी पुत्र को पूछ लीजिए, वो कहता है कि सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करते हैं। आप मेरे किसी से को पूछ लीजिए, वो कहेगा वो सबसे ज्यादा प्यार मुझे करते हैं। तो प्यार तो प्रदान मैं कर रहा हूं, ये तो मैं बांट रहा हूं, ये देने की क्रिया तो मेरी तरफ से है। आपकी तरफ से मुझे क्या मिल रहा है? आपकी तरफ से मुझे मिलने चाहिए एक वेदना, एक उच्छ्वास, एक छटपटाहट, एक बेचैनी, ऐसी बेचैनी कि गुरु के बिना हम रह नहीं सके। और जब मैं इस श्लोक को बोलता हूं तो एकदम से मेरी आंखों में एकदम से बहुत मुश्किल से मैं आंसुओं को रोक पाता हूं। मैं सोचता हूं कि वो क्षण मेरे कितने सार्थक और मूल्यवान होते हैं जब मैं अपने गुरु के सामने बैठा होता हूं। केवल यही क्षण मेरे जीवन के हैं, बाकी क्षण तो मेरे कर्तव्य के हैं, संन्यासी शिष्यों के लिए भी और गृह शिष्यों के लिए भी। अभी मैं पादुका पूजन आपके सामने करवा रहा हूं, 2 घंटे बाद मुझे संन्यासी शिष्यों के बीच में जाना ही पड़ेगा, सूक्ष्म प्राणों के बीच। और वे कहते हैं कि ये क्या है, 3 घंटे आप बिलिंग से आए, हमने क्या अपराध किया है? तुम उनके आंसुओं को नहीं समझ पाओगे, उनकी भाषाओं को समझ नहीं पाओगे, तुम उनकी छटपटाहट को, उनकी वेदनाओं को समझ नहीं पाओगे, उन साधिकाओं उन शिष्यों के महत्व मूल्य को भी तुम नहीं समझ पाओगे। मगर ऐसी तरफ तुमने पैदा हो, और ऐसा नहीं होता तब गुरु पादुका पूजन का एक प्रयोग रखा कि तुम अपने घर में और तुम्हारे अपने हृदय में गुरु को स्थापित नहीं कर सकते तो कम से कम घर में उस गुरु के चरणों को स्थापन कर लो। शायद इसके द्वारा तुम्हारे गुरु तुम्हारे घर आ सके। कभी यह चरण जाएंगे तो हो सकता है कभी गुरु स्वशरीर भी आ जाए, इसलिए आगे इन चरणों को भेजा जाता है। यह पादुका स्थापन होगी तो एक भक्ति, एक विवलता, एक बेचैनी, एक छटपटाहट, कुछ क्षण अंतरंगता के आ पाएंगे। कुछ क्षण ऐसे होंगे जब हम केवल गुरु से ही बात कर पाते हैं। चाहे 1000 मील का डिफरेंस होता है, डिफरेंस अपने आप में एक दूरी, गैप कोई महत्व नहीं रखती। ऐसा हो सकता है कि हम आंखों में खोए हुए हैं, सामने गुरु का चित्र है, हम बात कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, 4 घंटे बीत जाते हैं, 6 घंटे बीत जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। वह जिंदगी का महत्व मूल्य वही है, और उस आनंद की उपलब्धि वही अनुभव कर सकता है जो उस आनंद में जी सकता है। नाली का कीड़ा गुलाब की सुगंध को एहसास नहीं कर सकता। नाली के कीड़े को यह महत्व तो नहीं है कि गुलाब का पौधा, गुलाब का फूल कितना मूल्यवान है, कितना सुगंधमय है, उस सुगंध को वो एहसास नहीं कर सकता। जो अपनी बाहों में सुगंध को भर सकता है वह सुगंध को एहसास भी कर सकता है। और शायद जितना मैं बांटता हूं तुम्हें प्यार, उसका 100वां हिस्सा भी मुझे वापस तुमसे नहीं मिल पाता, क्योंकि तुम अपने कर्मों से बंधे हुए हो, अपने जीवन के चिंतन से बंधे हो। फिर मैं तुम्हें आवाज देता हूं, कभी पत्र के द्वारा, कभी शिविर के द्वारा, कभी साधनों के द्वारा, कभी पत्रिका के माध्यम से, फिर तुम दौड़ के आते हो। फिर मैं तुम्हें अपने सीने से लगाता हूं, अपने पास बैठाता हूं, और जिस प्रकृति के हो उसी ढंग से तुमसे बात करता हूं, और एक उदास चेहरा तुम लेके आते हो और मैं बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा देके तुम्हें भेजता हूं, क्योंकि उस क्षणों में कुछ क्षण मेरे सुगंधमय क्षण तुम्हारे प्राप्त हो जाते हैं, और उन कुछ क्षणों की वजह से तुम्हारा चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है, खिल जाता है, मुस्कुराहट से भर जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ सुगंध हमारे पूरे तन मन में रोग में भर गई है। अगर इतने क्षणों में इतना मूल्यवान और इतना प्रसन्नता, इतनी आह्लाद, इतनी खुशी और इतनी आनंद तुम्हें प्राप्त हो सकता है, तो एक हृदय में स्थापन करने के बाद तुम्हारा जीवन कितना बदल जाएगा, कितना आनंद में अपने आप में भीग जाओगे, अपने आप में कितने भावविभोर हो जाओगे, तुम्हारा स्तर कितना ऊंचा उठ जाएगा, तुम्हें कल्पना कर सकते। इसलिए गुरु पादुका पूजन का एक दिवस रखा, इसलिए कि तुम में शायद क्षमता नहीं है गुरु को अपने घर में बुलाने की, क्योंकि वह गुरु अगर तुम्हारे घर में आया ही नहीं तो वह घर ही शमशान है जहां तुम रहते हो, क्योंकि तुम्हारा अंतिम गंतव्य शमशान है। और मैं तुम्हें कहता हूं कि वो स्थान तुम्हारा नहीं है,
शमशान की ओर जाने का रास्ता नहीं है, अमृत की ओर जाने का रास्ता है, प्राणों की ओर जाने का रास्ता है, जिंदगी की धड़कनों को सुनने का रास्ता है, आह्लाद खुशी और प्रसन्नता का रास्ता है। और मैं प्रत्येक को प्रसन्नता और खुशियां ही बांटता हूं और बदले में तुम्हारी पीड़ाएं झेलता हूं, तुम्हारी परेशानियां झेलता हूं, तुम्हारे दुखों को सुनता हूं, तुम्हारे दर्द को एहसास करता हूं और अपनी तरफ से खुशियां तुम्हें बांटता हूं। ये देने और लेने की क्रिया है। तुम मुझे देते हो अपनी परेशानियां, अपनी बाधाएं, अपने कष्ट, अपनी चिंताएं, अपनी समस्याएं, और मैं उनको जैसे भगवान शिव उस जहर को बराबर पी करके कंठ में बैठे रहे, मैं तुम्हारे उन सारे दर्दों को बैठा बैठा पीता रहता हूं और अपनी तरफ से तुम्हें प्रेम, आनंद, खुशी और तपस्या के अंश प्रवाहित करता रहता हूं। इसलिए कि तुम मेरे प्राणों की एक धड़कन हो, एक चेतना हो, मेरे प्राणों की स्पंदन हो। मगर प्राणों का स्पंदन होना अलग है, अपने शरीर में उन प्राणों को स्थापित करना बिल्कुल अलग चीज है। ये गुरु पादुका पूजन का मतलब ही इतना ही है कि आज तुम पादुकाओं को ले जाकर अपने घर में स्थापित कर सको और उस क्षण की इंतजार कर सको, उस क्षण की प्रतीक्षा कर सको, उस प्रतीक्षा को अपने पास बुला सको कि गुरु तुम्हारे घर आए, तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करे, सब शरीर तुम्हारे घर में हो। शायद उससे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई दिन नहीं होता, और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली दिन होता है जब तुम अपना हृदय विकसित कर सको, हृदय के कमल को खोल सको और उस कमल पर उस गुरु की चेतना को, उस ज्ञान को, उस सुगंध को, उस ब्रह्म को स्थापित कर सको। उसके लिए उम्र कोई बाधक नहीं बनती, उसके लिए जाति, रंग, भेद कुछ बाधक नहीं बनता है, उसके देश, काल, पात्र कोई महत्व मूल्य नहीं रखता है। वह तो एक प्राण तत्व है, वह तो जीवन की एक चेतना है। और निश्चय ही मेरे सौभाग्य से तुम्हारा सौभाग्य ज्यादा मूल्यवान और सुंदर है, इस बात की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्योंकि आज का दिन और आज के क्षण मुझे अपने गुरु के साथ व्यतीत करने चाहिए, क्योंकि मैं भी तो शिष्य हूं और मैं उनके चरणों में नहीं बैठ पाया और तुम बैठ पाए। तुम्हारा सौभाग्य के क्षण मुझसे ज्यादा मूल्यवान है। और उसके बाद मैं उत्तरदायित्व है तुम्हारे से जाने के बाद अपने परिवार के प्रति, और परिवार के बाद सन्यासियों के प्रति पूरी रात मुझे सन्यासियों के साथ व्यतीत करनी पड़ेगी। फिर भी उनकी छिपाहट कम नहीं होगी, फिर भी वो शिष्य हैं, वो शिष्य उतनी विपुलता के साथ आके लिपट जाते हैं जैसे एक बेल पेड़ से लिपट करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर लेती है। बस समझ लेती है कि अब मेरा अस्तित्व उस पेड़ से है, मैंने अपने आप को लपेट लिया है इस पेड़ में, अब ये पेड़ की इच्छा है कि मुझे किस प्रकार से रखे। जब तुम अपने आप को समर्पित कर सकोगे तभी तुम्हें आत्मसात कर सकोगे, तुम अपने आप को रोक सकोगे, कैसे आत्मसात होगा। और जीवन तो बहुत छोटा सा है, जीवन तो बहुत जल्दी धूप की तरह अभी ढल जाएगा। और मैं मैं तो तुम कई बार कहता हूं कि मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं कब संन्यास वापिस चला जाऊं। मैं तुम्हारे बीच बैठा इसलिए हूं, ठीक वैसे बैठा हुआ जैसे चारों तरफ आग जल रही और बीच में बैठा हुआ है, और उस तपते हुए रेगिस्तान में इसलिए मुस्कान बिखेरता हूं कि मैं तुम्हारा दुख देख नहीं सकता, तुम्हारे चेहरे को उदास नहीं देख सकता। उदास देखता हूं तो मैं तुम्हें हंसाने की कोशिश करता हूं, तुम्हारे स्तर पर आके खड़ा होता हूं। मेरा स्तर तुम्हारे स्तर में अंतर है, एक गुरु तुम्हारे स्तर पर नहीं आ सकता, संभव नहीं है। जहां योगी मेरे प्रवचन को सुन करके उस गूढ़ अर्थ को नहीं समझ सकते, सिद्धार्थ के समस्त योगी बैठ करके जब मेरे प्रवचन सुनते हैं तो वह उसके अर्थ को समझने की बात आप कोशिश करते हैं, और वही गुरु एक छोटा सा व्यक्ति बनकर के तुम्हारे सामने एक मजाक करता है, बातचीत करता है, तुम्हें हंसाता है, तो उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए कि तुम जिस स्तर पर खड़े हो मैं उस स्तर पर खड़े होकर तुम्हें प्रसन्नता दे सकूं। तुम्हारे चाहे तो मुस्कुराहट की रेखा देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि कुछ क्षण उसको मुस्कुराहट की दिए, और वे कुछ क्षण तुम्हारे जीवन की पूंजी बन जाते हैं। इसलिए पूंजी बन जाते हैं कि उसके बाद जब तुम घर जाते हो तो वे क्षण बार बार तुम्हारी आंखों के सामने कौनते हैं, बार बार वे क्षण याद आते हैं कि मैं गुरु जी सामने ऐसा बैठा था, मैं गुरु जी ने मुझे ऐसा कहा, फिर मैंने ऐसा जवाब दिया, फिर मैंने ऐसा मजाक किया, फिर ऐसा ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। 4 घंटे बीते तुम्हें पता ही नहीं पड़ता, क्योंकि वे क्षण तुम्हारी पूंजी है। वे कुछ क्षण अगर तुम्हारे जीवन की पूरे जीवन की पूंजी बन जाते हैं तो अगर गुरु को अपने हृदय में स्थापित कर दे तो जीवन कितना पूंजीवान, कितना महत्वपूर्ण, कितना मूल्यवान बन जाएगा, ये कल्पना की जा सकती है। और मैं तो तुम्हें मेरे उस गुरुदेव की, मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, मुझे तो उस आज्ञा का पालन करना ही है। मैं तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन सोच भी नहीं सकता, करने की तो बहुत दूर की बात है। और उन्होंने कहा है कि तुम्हें ये कार्य करना ही है और मुझे करना ही है। यद्यपि विरह तो जितना तुम्हें व्यतीत करता है उतना मुझे भी व्यतीत करता ही। सिद्धाश्रम के साधक आज भी उतने ही भाव विभोर हो रहे होंगे जितने तुम हो रहे हो, शायद तुमसे ज्यादा, और ऐसा हो सकता
सकता है कि वे तुम्हारे भाग्य से ईर्ष्या कर रहे हो कि गुरु जी उनके पास बैठे हैं, उनकी प्रवचन कर रहे हैं और हम इतने दूर से टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं, हम तो चरणों को स्पर्श नहीं कर पा रहे, उनसे आत्मसात नहीं कर रहे, भावों में बीच नहीं पाते। तो मेरी बात सुनोगे और शांत हो जाओगे। मैं कुछ क्षण और तुम्हारे लूंगा, कुछ क्षण और बात करूंगा और मैं तुम्हें कहता हूं कि मेरा जीवन और मेरा जन्म कोई घटना नहीं है, एक बहुत प्रकृति का सोचा समझा हुआ स्वरूप है। प्रकृति ने बहुत सोच समझ करके मुझे जन्म दिया है। प्रकृति के द्वारा कुछ कार्य मेरे द्वारा करवाने हैं और मैं उस बुद्ध के बाद एक विशेष संदेश लेकर तुम लोगों के बीच में उपस्थित हूं, एक विशेष चेतना जागृत करने के लिए पैदा हुआ। उस विरह को सहन करता हुआ उन सन्यासी और शिष्यों के जब मैं सिद्धाश्रम में गया तो सिद्धाश्रम एक सुनसान की तरह था। सन्यासी साधना कर रहे हैं, आंखें बंद की बात, कोई चहल पहल नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई खिलखिलाहट नहीं। मैं ऐसा नहीं चलेगा। और मैं पहला व्यक्ति था जब मैंने कहा कि ये ऐसा सिद्धाश्रम नहीं चल सकता। इस सिद्धाश्रम में कुछ खिलहाल होनी चाहिए, कुछ मस्ती होनी चाहिए, कुछ उमंग होनी चाहिए, कुछ उत्साह होना चाहिए, क्योंकि एक धारदार विद्युत ही असंभव कार्य कर सकता है। और वहां के शिष्य आज भी एक एक पल इंतजार करते रहते हैं कि कब निखिल स्वानंद आए, कब हम जहां पांव रखते हैं उनके चरणों को लेकर उस माटी को चंदन की तरह अपने रात पे लगा लें। इंतजार करते रहते हैं। और वो कई बार कहते हैं कि आपके रास्ते को ताकते ताकते तो हमारी आंखों में झाइयां पड़ने लगी, आंखों में ज्योति कमजोर होने लगी, नमन आप कब आएंगे, कैसा होगा। मुझे तो वे उच्च कोटि के योगी जो इतने प्रिय हैं, उनको ब्रह्म का उपदेश देते हुए और साक्षात्कार कराते हुए भी मुझे तो दूसरे रूप में उन सन्यासी शिष्यों को भी उच्च कोटि की साधनाएं सिखानी पड़ती है, रखना एक प्रखर और धारदार रूप उनके सामने रखना पड़ता है। और गृह शिष्यों के बीच में भी मैं अपने संदेश को, अपने जीवन की चेतना को देने की कोशिश करता हूं और बालकों के बीच बिल्कुल बालकों से बातें करता हूं। नहीं समझ पाए तो तुम्हारी बात, एहसास नहीं कर सके, ब्रह्म को कोई मान नहीं पाया है, ब्रह्म को कोई समझ भी नहीं पाया है। और मैं ठीक कह रहा हूं कि तुम मुझे समझ भी नहीं पाओगे। जिस दिन मैं चला जाऊंगा उस दिन तुम्हारे हिस्से में आंसू के अलावा कुछ बाकी नहीं रहेगा। तुम घर जाकर के एक क्षण भी मुझसे जुदाई सहन नहीं कर सकते, एक क्षण भी मुझसे अलग नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारी मेरी सुगंध को तुमने सूंघा है। मेरी सुगंध तुम्हारे प्राणों में भरी है। 2 दिन से, 2 महीने सही, 2 साल भी सही, तुमने एक अपूर्व सुगंध, उस अपूर्व आनंद को एहसास किया है, आत्मसात किया है। और उस सुगंध को जो अपने आप में एक ब्रह्ममय सुगंध है, साधारण मनुष्य की गंध नहीं है, साधारण जीव का कोई एक क्षण नहीं है। जो मेरे साथ क्षण व्यतीत किए हैं वो एक पूर्णता के क्षण है, एक ब्रह्म के क्षण है, एक ईश्वर के क्षण है। ईश्वर खुद अपने आप में कोई हवा बन के नहीं आता, कोई आकृति इसको लेनी ही पड़ती है। वो चाहे राम के रूप में पैदा हो, चाहे कृष्ण के रूप में पैदा हो, चाहे ईसा मसीह के रूप में पैदा हो, चाहे बुद्ध के रूप में पैदा हो, हाथ पांव नाक कान आंख कान तो वैसे बनाना ही पड़ता है। और तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम अपना पिछला जीवन देख नहीं पाते हो। ये तुम्हारे बहुत खुशी की बात तुम्हारे लिए, और मेरे लिए बहुत वेदना की बात हो जाती है कि मैं तुम्हें पिछले जीवन से पहचान लेता हूं। पिछला जीवन नहीं, इससे पिछला बुद्ध के बाद और आज तक के तुम्हारे 25 जीवन का मैं साक्षीभूत हूं, और हर जीवन में मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूं। इसलिए तुम्हें ढूंढ करके मुझे ढूंढना पड़ता है। इस 1 अरब जनसंख्या में से उन शिष्यों को आगे ढूंढ कर निकालना पड़ता है, फिर आवाज देनी पड़ती है, फिर बुलाना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है कि जीवन बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। जब तुम मिलोगे नहीं तो फिर जीवन तुम्हारा भटक जाएगा, फिर वेदनामय हो जाएगा। ये सुगंध तो आज है तुम्हारे सामने, ये पास में से बह जाएगी, निकल जाएगी, इस दुर्गंधमय जीवन में तुम्हें जीना पड़ेगा मजबूरी होकर के, क्योंकि चारों तरफ लोभ, लालच, व्यभिचार, असत्य और इसकी दुर्गंध के बीच में तुम्हें सांस लेनी पड़ती है, और उस सांस लेने के लिए तुम्हें फिर मजबूर होना पड़ेगा। वास्तव में मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। तुम्हारे ऊपर जो माया का आवरण है उसको नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि आवरण जिस दिन तुम मुझे पहचान लोगे अपने जन्मों के संबंधों की वजह से, उसके दिन तुम अलग नहीं रह सकते। और रहते वक्त तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है, फिर तुम्हारा जीवन है ही नहीं।
तुम उसको जीवन कहते हो, मैं तो उसको मुर्दा शरीर कहता हूं कि तुम मेरे बिना एक क्षण जिंदा रह सको और तुम्हारा जीवन नहीं। उस जीवन का क्या अर्थ है? मुर्दा शरीर को हम कितने समय तक अपने पास रख सकेंगे? घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। तुम्हारे शरीर में उस मल मूत्र और गंदगी का अलावा कुछ है ही नहीं। मैं उसमें प्राण देने की कोशिश करता हूँ, मैं उसमें चेतना देने की कोशिश करता हूँ, और मेरे जीवन का एक एक पल तनाव में बीतता है। किसने एहसास किया कि गुरुदेव का भी शरीर है, वह भी आराम चाहता है, वह भी कुछ सुख के क्षण चाहता है, वह भी कुछ आनंद के क्षण चाहता है। इस शरीर को और ज्यादा समय तक जिंदा रखने के लिए कुछ खिलखिलाहट, कुछ मुस्कुराहट, कुछ प्रसन्नता देनी चाहिए। ऐसा नहीं सोच पाते आप, क्योंकि तुम्हारे देने की क्रियाएं अलग है। मैं मुस्कुराहट बांटता हूं, तुम अपनी तकलीफ मुझे देते हो। मैं तुम्हें हंसी देता हूं, तुम अपने दुख मुझे दे देते हो। जब भी मिलते हो अपनी परेशानी बताते हो, और मैं उन तुम्हारे जहर को आराम से पीता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, और फिर अपनी प्रेम की वाणी से, अपनी मजदूरी की वाणी से, अपने आनंद की वाणी से तुम्हें समझाता हूँ। फिर तुम्हें अपने हृदय के पास बुलाता हूँ, फिर तुम्हें अपने से परिचय करवाने की कोशिश करता हूँ, फिर तुम भटक जाते हो, फिर मेरी उंगली छोड़ देते हो, फिर मैं तुम्हें आवाज देता हूँ, और पूरा जीवन ऐसा बीत जाता है। ये दिन इस बात को एहसास करने का है कि तुम्हारे मेरे संबंध शरीर के संबंध नहीं है, प्राणों के संबंध है, आत्मा के संबंध है, जिंदगी और जीवंतता के संबंध है। और अगर वैसा नहीं है तो तुम्हारा शरीर ठीक वैसा ही है जैसे पशुओं का शरीर है, गाय भैंसों का शरीर है, पड़ोस में रहने वाले लोगों का शरीर है। तुम मेरे उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वह शरीर भी समाप्त होने वाला है। आज नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। तुम्हारे पिता चले गए, तुम्हारे दादा चले गए, तुम्हारे परदादा चले गए, तुम्हारी पीढ़ियां चली गई, तुम भी चले जाओगे। उस चेहरे को मुस्कुराहट नहीं ला सकोगे, उस आनंद को देख नहीं पाओगे। और ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारी जिंदगी में एक व्यक्तित्व है जिसको तुम पहचान सकते हो। तुम्हारे पिताजी की जिंदगी में शायद वो जिंदगी नहीं होगी। तुम्हारी सौभाग्य है कि तुम्हारे आसपास वह व्यक्तित्व पर्सनैलिटी है जिसको तुम देख सकते हो, एहसास कर सकते हो, उनके पास बैठ सकते हो, मददता दे सकते हो। उसके बाद भी तुम गंगा के किनारे बैठ करके प्यासे रह जाओ तो इसमें गंगा का कोई दोष नहीं। बैठ जाओ, इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं। वो सुगंध, बहती हुई सुगंध में तुम आंख और नाक बंद करके बैठ जाओ तो सुगंध क्या करेगी? और मेरे बैठे हुए भी तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे, मेरा कोई दोस्त नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय पर दस्तक कर सकता हूँ, आवाज दे सकता हूँ। दरवाजे तो खोलना तुम्हारा काम। अब तुम मजबूरी से दिल के दरवाजे बंद ही कर दोगे तो जिंदगी के अंतिम क्षण तक दस्तक देता रहूंगा, हर बार आवाज देता रहूंगा, क्योंकि तुम्हारा मेरा संबंध है, इसको तुम भुला भी नहीं सकते, मिटा भी नहीं सकते। मगर ऐसा कब तक चलेगा? कब ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हारी आंखों में आंसू चल चलाएंगे? कब ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हारा गला रुंध जाएगा? कब ऐसा क्षण आएंगे जब तुम गुरु शब्द कहते ही तुम्हारी आंखों के सामने गुरुमत्ति करने लग जाएंगे? ऐसा क्षण कब आएगा तुम्हारा? कब तुम आनंद में मग्न हो जाओगे? कब तुम नाचने लग जाओगे? कब थिरकने लग जाओगे? कब मस्ती में झूमने लग जाओगे? कब ऐसी शराब पियोगे जब तुम अपने आप में होश में नहीं रहोगे? वो क्षण कब आएगा तुम्हारा? कौन से जीवन में आएगा? और अगर मेरे द्वारा भी नहीं आ सका तो संसार में कोई व्यक्ति तुम्हें आनंद नहीं दे सकता। ये बात भी पक्की समझिए। अगर तुम मेरे बिना जिंदा रह सकते हो तो तुम्हारे जीवन का कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं, क्योंकि तुमसे मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, तुमसे मुझे कुछ लेना नहीं, कोई इच्छा ही नहीं तुमसे, तुम मुझे कुछ दे ही नहीं सकते, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं मुझे देने के लिए। मुझे तुम्हारे केवल आंसू के कण चाहिए जिनसे तुम मेरे चरणों को भिगो सको। मुझे तुम्हारी खिलखिलाहट, मुस्कुराहट चाहिए जिससे कि मैं आह्लादित हो सकूं कि ये मेरे पुत्र, ये मेरे बच्चे, ये मेरी बच्चियां कुछ क्षण मुस्कुराएं। मैं चाहता हूं तुम्हारे हृदय में भूख पैदा हो, एक विरह पैदा हो, एक बेचैनी पैदा हो, तड़फ पैदा हो, क्योंकि विरह जिंदगी का सबसे आनंददायक संगीत है। जो संगीत को सुन सकता है, जो विरह के संगीत को सुनता है, उसके समान धन्य कोई नहीं हो सकता। जो तुम अकेले बैठे हो उस तड़फ में, बेचैनी में अपने आप को डूब सको, तुम्हारे सामने कोई बिंदु तैर सके, तुम खो सको, कुछ क्षण इस संसार से बुला सको, वो जीवन के अत्यंत मूल्यवान और महत्वपूर्ण क्षण होते। और इसलिए इस गुरु पादुका पूजन दिवस के अवसर पर मैंने और मैं दोनों बाएं फैलाए तो मैं अपने सीने से लगाने के लिए आतुर, तैयार, अपने प्राणों में आत्मसात करने के लिए, अपनी सुगंध तुम्हारे शरीर में प्रवाहित करने के लिए, अपनी चेतना तुम्हें देने के लिए। फिर भी तुम दूर खड़े रह सको, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, मैं तुम्हें आवाज दे सकता हूँ, मैं तुम्हें अपने सीने से लगा सकता हूँ, तुम्हारी जिंदगी मूल्यवान बन सके, तुम जिंदगी में अपने गुरु को अपने हृदय में स्थापित कर सको और जिंदगी के बहुत कुछ क्षण गुरुओं के पास बीत सके। आंख बंद करके भी गुरु को अपने सामने कर सको, आंसुओं के जलकण उनके चरणों में समर्पित कर सको।
तो वास्तव में तुम्हारा गुरु पादुका पूजन महत्वपूर्ण कहलाएगा। वास्तव में तुम एहसास कर सकोगे कि कोई व्यक्तित्व है जो हजार हजार रंग लिए हुए है। एक क्षण में कुछ और है, दूसरे क्षण जब देखते हैं तो फिर दूसरे ढंग का है, फिर तीसरे क्षण देखते हैं बिल्कुल तीसरे ढंग का है। ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति बिल्कुल दूसरे ढंग का है। जो ऑफिस में वहां आवाज दे रहा है, मशीन के पास बैठा होता है तो बिल्कुल दूसरा ही है, और जो प्रवचन दे रहा है कुछ दूसरा है, जो हमसे बात कर रहा है वो कुछ दूसरा है। एक व्यक्ति हजार जिंदगियां नहीं जी सकता, हजार जिंदगियां केवल ब्रह्म जी सकता है। कृष्ण हजारों जिंदगियां जी सके। राधा कह रही थी कृष्ण मेरे हैं, गोपियां कह रही थी मेरे हैं, यशोदा कह रही है तू मेरे अलावा तो रह ही नहीं सकता, तू तो केवल मेरा ही है। वासुदेव कह रहा है ये मेरा बेटा है, देवकी कह रही है ये मेरा पुत्र है। कंस उसको याद कर रहा था, गोप वाले उसको याद कर रहे थे, अक्रूर याद कर रहे थे, उद्धव याद कर रहे थे, रुक्मिणी याद कर रही थी। सारा संसार, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब उसको अपना आत्म समझ रहे थे। हजार हजार रूपों में, हजार हजार क्षणों में, हर व्यक्ति के साथ उसी रूप में था। अर्जुन के साथ युद्ध के रूप में था, राधा के साथ बहुत प्रेममय रूप में था। राधा सोच सकती थी कि इसको प्रेम के अलावा कुछ आता ही नहीं। अर्जुन सोचता था कि युद्ध के अलावा इसको कुछ आता ही नहीं। राधा उस युद्ध को नहीं देख पाती, अर्जुन उस प्रेम को भी नहीं देख पाता, क्योंकि कृष्ण अपने रूप को हजार रूप में बदल सकता था। और यही कसौटी है ब्रह्म से पहचान करने की, यही कसौटी है उस व्यक्तित्व को समझने की। और मैं तो तुम्हें साफ शुद्ध शब्दों में आवाज दे रहा हूं, अपने हृदय के दरवाजे खोलता हुआ आवाज दे रहा हूं, दोनों बाएं फैलाते हुए आवाज दे रहा हूं कि बहुत कम समय बच गया है और मंजिल बहुत दूर है। ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे पांव थक जाएं, ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी पगडंडी बदल जाए, ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे मेरे बीच में एक हाथ भरकर दूरी रह जाए। पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और मुझे विश्वास है कि घर जाने के बाद भी तुम मुझे भुला नहीं पाओगे। कोशिश करने के बावजूद भी तुम नहीं भुला सकते मुझे, अपनी आंखों से ओझल कर ही नहीं सकते। ये हो सकता है कि मजबूरियां तुम्हें मुझे नहीं मिलने दें, ये हो सकता है कि तुम बार बार मुझे नहीं मिल सको, बस मजबूरियां हैं। और दुनिया में मर्द आदमी वो कहलाता है जो मजबूरियों को ठोकर मार करके आ सकता है, खड़ा हो सकता है। और मेरे से शिकायत नहीं हो सकती, बुज़दिल नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने प्राणों का तेल पिला पिला कर जागृत किया है तुम्हें, अपनी प्रसन्नता दे दे करके उस चेहरे पर विषाद पैदा किया है, और सारा आनंद तुम्हें देख के सारे दुख को अपने चेहरे पर ढोया है मैंने। और ये मेरी कर्तव्य है, मैं तुम्हें सुख दूं, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें आत्मीयता दूं, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें प्रेम दूं, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें अपने आप में समाहित करूं। और वास्तव में वो सौभाग्यशाली होते हैं जो मेरी सामीप्यता अनुभव कर सकते हैं, जो समीप आ सकते हैं, अपने हृदय में स्थापित कर सकते हैं। और गुरु पुरादि का पूजन के अवसर पर आज तुम्हें अपनी पादुकाएं तुम्हारे घर भेज रहा हूं। अगर तुम्हें उतनी विपुलता होगी, उतनी बेचैनी होगी, उतनी तरफ होगी, तो गुरु भी सशरीर आएंगे, और वह क्षण भी आएगा तो तुम अपने हृदय में केवल और केवल और केवल मात्र गुरु को स्थापित कर सकोगे। मैं तो अपने गुरु से, सदगुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें एक क्षण वो आए, तुम्हें एक विरह पैदा हो, एक बेचैनी पैदा हो, एक छटपटाहट पैदा हो, एक आनंद के क्षण तुम्हारे पास आ सके, तुम झूम सको मस्ती में, तुम नाच सको, तुम थिरक सको, तुम मग्न हो सको। मैं तुम्हें ऐसा ही आशीर्वाद।
भावहीन पर्व और तुम्हारे आंखों से उमड़ते हुए आंसू और तुम्हारा रुंधा हुआ गला और हिचकियां लेती हुई आवाज इस बात की साक्षी है कि तुम मेरे हो और मेरे प्राणों से जुड़े हुए हो। जाने का या अलग होने का जितना दुख और वेदना तुम लोगों को होती है, शायद उससे ज्यादा वेदना दुख मैं अनुभव करता हूं। अंतर इतना ही है कि आपके आंसू वो भाषा बोल लेते हैं और मुझे उन आंसुओं को पीना पड़ता है, क्योंकि मैं पुरुष हूं और मैं खुल करके रो भी नहीं सकता। मगर तुम लोगों से ज्यादा मेरा हृदय विकसित है, तुम लोगों से मैं ज्यादा भावुक हूं, ज्यादा सेंसिटिव हूं और तुम लोगों से भी ज्यादा मुझे तुम्हारी याद आती है। और जब बहुत ज्यादा याद आती है तो फिर काम में जुट जाता हूं और नया काम आपसे ले लेता हूं। 12 घंटे की जगह 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम करने लग जाता हूं। कोशिश करता हूं कि मैं काम में डूबा हो रहूं, तुम लोगों की याद नहीं आए, मगर मैं तुम लोगों को बुला नहीं पाता हूं। हर क्षण, हर पल तुम्हारी याद मेरे हृदय में बनी रहती है और मैं तुम लोगों को बहुत प्यार करता हूं, बहुत बहुत प्यार करता हूं। शायद अपनी जिंदगी से भी ज्यादा मैं तुम लोगों को प्यार करता हूं। ऐसा नहीं हो जाए कि जिंदगी की सांझ में तुम लोगों का साथ छूट जाए, ऐसा नहीं हो जाए तुम बिछुड़ जाओ, ऐसा नहीं हो जाए कि तुम्हारे हाथ से मेरी उंगली निकल जाए। थामे रहना और जहां मिलन है वहां जुदाई है, जहां स्नेह है वहां विरह है। किसी भी हालत में तुम्हें विदाई नहीं दे सकता, मगर कुछ क्षण इतने दुखदाई होते हैं। विरह शब्द ही बहुत दुखदाई है। शायद तुम मेरे हृदय की आवाज को, मेरे हृदय के संगीत को, मेरे हृदय की तड़प और वेदना को तुम समझ भी नहीं पाओगे, और नहीं समझो अच्छा है। शायद तुम अपने हृदय के जहर को आंखों से बहा देते हो और मुझे घूंट घूंट तड़पना पड़ता है, पीना पड़ता है। मैं तो इतनी ही बात कह सकता हूँ कि मैं तुम लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा मिनट की नारायण धुन लगाऊंगा। गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण, ओ गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, ओ सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, ओ निखिल नारायण नारायण नारायण, ओ निखिल नारायण नारायण नारायण, ओ सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, ओ सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, ओ गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण, ओ सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, ओ निखिल नारायण नारायण नारायण, ओ निखिल नारायण नारायण नारायण, ओ गुरुवर नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण,
गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 ओ सद्गुरु नारायण 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 ओ निखिल नारायण 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 ओ निखिल नारायण 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 ओ सद्गुरु नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 ओ सद्गुरु नारायण 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 ओ सद्गुरु नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 ओ निखिल नारायण 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 ओ सद्गुरु नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 ओ निखिल नारायण 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 ओ निखिल नारायण 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 ओ सद्गुरु नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 ओ प्रभु नारायण 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 ओ सद्गुरु